आज हम कक्षा 6 विषय भाषा भारती का पाठ 18 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये एक जीवनी विधा का पाठ है। इस पाठ का नाम है परमानंद माधवम और इसके जो लेखक हैं भागीरथ कुमरावत। तो इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का जो का है, सदाशिवराव कात्रे का जन्म सन में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है, 23 नवंबर 1909 को। पहले पर टिक कर लें। दूसरा है, सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित बिलासपुर के पास कुष्ठ रोग सेवा का आश्रम है। इसका सही उत्तर है तीसरा, चांपा। अगला प्रश्न है, गा राष्ट्र के लिए कलंक है। इसका सही उत्तर है दूसरा, कुष्ठ रोग। दूसरे पर टिक कर लें। घा है, सदाशिवराव की मृत्यु सन में हुई। तो इसका सही उत्तर है पहला, 16 मई 1977 को। पहले पर टिक कर लें। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का है, कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। तो इसमें करुणा लिख लें पहले रिक्त स्थान में। दूसरा है, सदाशिवराव कात्रे कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चांपा पहुँचे। तो ये देखिए, खा में कुष्ठ निवारण भर लें। अब गा है, सदाशिवराव कात्रे को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। तो गा में लिखिए अपनी पुत्री। फिर घा, कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास हेतु लखुर्री ग्राम में स्थान मिल गया। तो इसमें घा में देखिए लखुर्री लिख लें, लखुर्री। अब अगला देखेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 3, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 का है, सदाशिवराव कात्रे का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर है, सदाशिवराव कात्रे का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, खा कुष्ठ रोगी के प्रति घृणा भाव होने का कारण लिखिए। उत्तर, कुष्ठ रोगी के घावों से द्रव निरंतर बहते रहना और भिनभिनाती मक्खियाँ ही रोगी के प्रति घृणा पैदा करती हैं। अगला प्रश्न है, गा सदाशिवराव कात्रे ने पुत्री प्रभावती को क्यों पढ़ाया। उत्तर है, सदाशिवराव कात्रे ने अपनी पुत्री प्रभावती को इसलिए पढ़ाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वे सोचते थे कि कुष्ठ रोगी पिता की कन्या का वरण कौन करेगा। इस दृष्टि से उन्होंने अपनी पुत्री को सुशिक्षित कराया। प्रश्न क्रमांक घा है, समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित होने लगा। उत्तर, सदाशिवराव कात्रे ने आश्रम में रामचरितमानस और महाभारत के अनेक उदाहरण देकर कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में लोगों के हृदय में जगाया। उन्होंने खुद कुदाल से खोदकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। सदाशिवराव कात्रे के अथक परिश्रम एवं राष्ट्रभक्ति के भाव से समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगा। प्रश्न नंबर 8, सदाशिवराव कात्रे ने किसकी प्रेरणा से कुष्ठ रोगियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया। उत्तर है, सदाशिवराव कात्रे कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चले तो उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हो गई। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए विषय में चर्चा की। इस तरह राज्यपाल महोदय से प्रेरणा प्राप्त करके सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और आवास के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। प्रश्न नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का है, सदाशिवराव कात्रे में जिजीविषा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसा क्यों कहा गया है। उत्तर है, सदाशिवराव कात्रे को कुष्ठ रोग ने घेर लिया। सभी लोग घृणा करते थे। परिवार के लोगों ने उनके खान पान और रहने की व्यवस्था अलग कर दी।
वे उस रोग के विषय में अज्ञानी थे। रोग के कारण द्रव लगातार बहता रहता था, मक्खियाँ भनभनाती रहती, जिससे लोगों में घृणा पैदा हो रही थी। उन्हें धैर्य और स्नेह करने वाला कोई भी नहीं था। जीवन में घृणा, दुराव और निराशा भर गई थी, परंतु फिर भी उनके अंदर जीवन जीने की लालसा स्पष्ट दिख पड़ती थी। उन्होंने इन सभी विपरीत परिस्थितियों में कुष्ठ रोग को दूर करने का व्रत लिया और सुनियोजित प्रयास किए। इससे लगता था कि उनमें जिजीविषा विद्यमान थी। अगला प्रश्न है खा। सदाशिवराव कात्रे परमानंद माधवम क्यों कहलाए? उत्तर है सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवम इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक बिना किसी स्वार्थ के कुष्ठ रोग से पीड़ितों की सेवा के लिए आश्रम व चिकित्सालय की स्थापना की। वे कुष्ठ रोग को राष्ट्र के लिए कलंक कहते थे। आश्रम में हर क्षण भागवत भजन और संकीर्तन चलता रहता था। उनके प्रयासों से कुष्ठ रोगियों को सेवा और उपचार मिलने लगा। समाज में सही धारणा बनने लगी। साथ ही सदाशिव का अर्थ परमानंद और गोविंद का नाम माधवम कृष्ण भी है, इसलिए उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर का है भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा की स्थापना कब और कैसे हुई? उत्तर है सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों के इलाज का व्रत लिया। उनकी भेंट मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हुई। कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय पर चर्चा हुई। उनसे प्रेरणा लेकर कुष्ठ रोगी होते हुए भी उनकी सेवा के कार्य में खुशी खुशी लगे रहे। सदाशिवराव कात्रे की योजना के अनुसार कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास के लिए लखुर्री नामक ग्राम में स्थान मिल गया। यह स्थान चांपा से 10 किलोमीटर दूर है। सन 1962 ईस्वी में यह आश्रम भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा के नाम से स्थापित हो गया। प्रश्न नंबर 5 सोचिए और बताइए। का प्रकृति ने भी सदाशिवराव कात्रे के साथ क्रूर उपहास किया, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर है सदाशिवराव कात्रे के पिता का देहावसान उस समय हो गया जब उनकी आयु 8 वर्ष थी। इनकी शिक्षा काका के यहाँ झांसी में हुई। शिक्षा पाकर उन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई। सन 1930 में इनका विवाह हो गया। इसी बीच उन्हें कुष्ठ रोग ने घेर लिया। उन्हें अपनी अल्पायु से ही आपदाओं ने घेरा हुआ था। इस प्रकार यह कि प्रकृति ने भी सदाशिवराव कात्रे के साथ क्रूर उपहास किया। कहा गया है कुष्ठ रोग भयानक रोग है जिससे समाज और अपने भी छूट जाते हैं। प्रश्न नंबर खा आश्रम में रहकर कोई कार्य करने हेतु तैयार नहीं होता था, क्यों? उत्तर कुष्ठ रोगियों के आश्रम में सेवा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि रोगियों के अंगों से रिश्ता द्रव भनभनाती मक्खियाँ जो घृणा का भाव पैदा करती थीं। आश्रम में कुष्ठ रोगियों के प्रति अछूत जैसी दशा, धैर्य और अपनेपन की कमी थी। नंबर का है कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर सदाशिवराव कात्रे के हृदय में करुणा उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। उत्तर सदाशिवराव कात्रे के हृदय में करुणा उत्पन्न होने के 2 कारण थे। पहला है कुष्ठ रोगियों की दशा अछूत जैसी होना, घर परिवार से अलग कर देना। नंबर 2 उन रोगियों के प्रति घृणा एवं अपनापन से रहित मानकर उपेक्षा भरा जीवन, सामाजिक असमान और घृणास्पद व्यवहार। चांपानगर के प्रतिष्ठित जन कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु कैसे प्रेरित हुए? उत्तर है चांपानगर के आश्रम में कुष्ठ रोगियों के लिए चिकित्सा और आवास के लिए लखुर्री ग्राम में स्थान मिल गया। यह संस्था पंजीबद्ध हो गई। सदाशिवराव के प्रयासों से रामचरितमानस और महाभारत के उदाहरणों से लोगों में कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव जगने लगा। चांपा के प्रतिष्ठावान और समझदार उदार व्यक्तियों में कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में जगाया। इस प्रकार सदाशिवराव के अथक परिश्रम और राष्ट्रभक्ति के भाव से लोगों में सकारात्मक सोच पैदा होने लगी। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये देखिए कुछ शब्द दिए हैं, पौराणिक, संचालित, चिकित्सा, संवेदनशील, करुणा, इनका हमें शुद्ध उच्चारण करना है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। ये शब्द हैं, इनकी शुद्ध वर्तनी ये देखिए आश्रम, देहावसान, दैदीप्यमान, अंतर्द्वंद, राष्ट्र। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। ये देखिए शब्द हैं, इनमें उपसर्ग बताना है। तो देखिए उत्तर ये
दूरधन दशा दुर्दशा, उपधन 4, आधन ज्ञान, अनुधन भाव, विधन ज्ञापन। तो ये उपसर्ग हैं। उपसर्ग यानी जो पहले लगते हैं, तो दुर उपसर्ग है इसमें। जैसे दुर्दशा में दुर उपसर्ग है, उपचार में उप उपसर्ग है, अज्ञान में अ उपसर्ग है, अनुभव में अनु उपसर्ग है और विज्ञान में बी उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 4, आई प्रत्यय लगाकर 5 शब्द लिखिए। देखिए ये लिखिए, भलाई, लिपाई, पुताई, लिखाई, पढ़ाई, बुराई। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। चिकित्सालय, देहावसान, विवाह उपरांत, अल्पायु, मतावलंबी। उत्तर है देखिए, चिकित्सा धनालय चिकित्सालय, देह धनावसान देवसान, विवाह धन उपरांत विवाह उपरांत, अल्पधन आयु अल्पायु, मध्यधन अवलंबी मतावलंबी। तो ये देखिए अब प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला आत्मबल, दूसरा व्यवस्था, तीसरा संतोष, चौथा कुष्ठ रोगी, पांचवा जन्म। उत्तर पहले का आत्मबल। आत्मबल से ही मुसीबतों पर विजय पा सकते हैं। दूसरा है व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था में सभी सदस्यों के सहयोग की जरूरत है। तीसरा है संतोष, संतोष से जीवन सुखी होता है। चौथा है कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोगी से लोग घृणा करने लगते हैं। जन्म, पांचवा जन्म, जन्म से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो देखिए इस प्रश्न के संपन्न होते ही हमारा ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने विशेष अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।